हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुज टॉपिक स्टडी में। आज के वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव में जब वाक्य के बीच में कौन सा, कौन से, कौन सी, किस दिए हो तो चारों की मीनिंग हम यूज करेंगे विच। ये ज़रूरी नहीं है इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट किसी भी टेंस में यही नियम लागू होगा, इसलिए हमें अच्छे से ध्यान रखना है। तो जिस जगह हमें कम समझ में आता है उसे विशेष ध्यान रखना है। तो देख लेते हैं। तो परिहार सर आज कौन सा पाठ पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले जाते हैं हम किसी भी टेंस को यानी वाक्य को हल करने के लिए वाक्य के अंत में। तो ये पूरा वाक्य लिखा, वाक्य का अंत ये है। तो पी से प्रेजेंट और आई से इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है जब वाक्य के अंत में ता, ती, ते के बाद लिखा मिल जाए है, हो, हूँ, यानी ता है, ते है, ती है, ते हो और ता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसमें देखें काम कौन सा हो रहा है। तो काम हो रहा है पढ़ाने का। परिहार सर आज कौन सा पाठ पढ़ाते हैं। तो परिहार सर काम कौन सा करते हैं, पढ़ाने का। तो जिसको हम अपनी भाषा में काम कहते हैं उसी को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। तो इसमें काम कौन सा हो रहा है, पढ़ाने का। कौन पढ़ाते हैं, तो उत्तर आया परिहार सर। तो जो काम को करे उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो परिहार सर सब्जेक्ट हो गया। और ये तो टाइम ही है आज। तो टाइम हमेशा लास्ट में दिया जाता है या तो शुरू में। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पर लिखा क्या है, कौन सा। तो जब वाक्य के बीच में, देखो ये पूरा वाक्य लिखा है, ये वाक्य का बीच है। ये देख सकते हो वाक्य का ये वाक्य के बीच में क्या है, कौन सा। तो जब वाक्य के बीच में कौन सा, कौन से, कौन सी, किस दिए हो तो चारों की एक ही मीनिंग होती है विच। तो सबसे पहले इसी को यूज कर लिया जाता है। किसी भी टेंस में यही नियम रहेगा। तो सबसे पहले विच यूज कर लिया। अब जैसे विच आया तो ये तुरंत यानी कौन सा के लिए आया है, तो कौन सा अपने आगे का तुरंत ले लेगा। तो आगे देखो क्या आ रहा है, पाठ, इसी को बोलते हैं नाउन। तो विच ले लिया, अब क्या आ गया, नाउन। तो नाउन में यानी पाठ में क्या है, लेसन। लेसन होती है। नाउन का मतलब होता है किसी का भी नाम। तो विच अब देखो नाउन हो गया। अब पुराना वही नियम, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे वाला। तो डू या डज। तो एक की बात करें तो डज, बहुत की बात करें तो डू। चेक कर लेते हैं। परिहार सर आज कौन सा पाठ पढ़ाते हैं। तो परिहार सर कोई एक अध्यापक हैं, तो एक की बात कर रहा है तो हम यूज कर देंगे डज। अब डज आया तो किसकी वजह से, परिहार सर। तो यहाँ लिख देंगे परिहार सर। अब जैसे ही देखो सब्जेक्ट लग गया परिहार सर, तो काम कौन सा हो रहा है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब मतलब पढ़ाना। तो पढ़ाना क्या होती है, टीच, TEACH। और बचा क्या, आज। तो आज की लास्ट में चाहे दो, चाहे शुरू में टुडे, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, विच लेसन डज परिहार सर टीच टुडे। या फिर इसे ऐसे भी यूज कर सकते थे हम, टुडे विच लेसन डज परिहार सर टीच। उसी तरह आगे देख लेते हैं सेम। लड़कियां कौन सा खेल खेलती हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे कहाँ पर, वाक्य के अंत में। तो देख सकते हैं वाक्य का अंत क्या है, ती है। तो पी से प्रेजेंट और आई से इंडेफिनिट, क्योंकि यहाँ क्या मिल गया, ती है, ता, ती, ते। लड़कियां कौन सा खेल खेलती हैं। तो लड़कियां काम कौन सा करती हैं, खेलने का। कौन खेलती हैं, तो उत्तर आया लड़कियां। तो जो काम को करें हम उसे सब्जेक्ट कहते हैं। और यहाँ पर देखेंगे ये कौन सा, यही है जो क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्न पूछा जा रहा है। और ये खेल हो जाएगा नाउन, मतलब आगे का। तो देख लेते हैं, जब वाक्य के बीच में क्या लिखा मिल जाए, कौन सा, वही कौन सा, कौन से, कौन सी, किस। तो चारों की मीनिंग क्या यूज कर देंगे हम, विच। तो यहाँ यूज कर लेते हैं सबसे पहले विच। किसी भी टेंस में यही नियम रहेगा। विच जैसे यूज कर लिया तो अब ती है दिए है, विच जैसे ही ये आगे आया तो अब अपने आगे का तुरंत ले लेगा। तो आगे क्या है, खेल। तो खेल की यहाँ हम यूज करेंगे गेम। तो विच गेम। अब जैसे ही गेम लग गया तो डू या डज। एक की बात करें तो डज, बहुत की बात करें तो डू। लड़कियां कौन सा खेल खेलती हैं, एक से ज़्यादा, क्योंकि बात लड़कियों की ही कही जा रहा है। मान लो तुमसे ही कोई कहे कि लड़कियां कौन सा खेल खेलती हैं, तो एक से ज़्यादा, तो एक से ज़्यादा की बात कर रहा है तो डू। एक की बात करें तो डज, बहुत की बात करें तो डू। अब जैसे डू डज हो गया तो सब्जेक्ट कौन है, लड़कियां जो काम को कर रही हैं। तो लड़कियों क्या लगा लेंगे हम, गर्ल्स। गर्ल्स निगेटिव होता तो सब्जेक्ट के बाद क्या देते, नॉट नहीं है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब कौन सी है,
खेलना, तो खेलना क्या होती है? प्ले। तो सेंटेंस हमारा क्या बन गया? विच गेम डू गर्ल्स प्ले? लड़कियां कौन सा खेल खेलती हैं? फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क। ऐसे हमें ध्यान रखना। उसी तरह और देख सकते हो तुम्हारे पिताजी किस शहर में रहते हैं? तो ते हैं, पी से प्रेजेंट, आई से इंडेफिनिट। इसमें काम कौन सा करते हैं पिताजी? तो रहने का। तो ये हो गई वर्ब। कौन रहते हैं? पिताजी। तो ये हो गया सब्जेक्ट। और यहाँ किस क्या है देख सकते हैं, वही कौन सा, कौन से, कौन सी, किस, ये चारों क्या है? क्वेश्चन वर्ड। तो जब ये वाक्य के बीच में आज तो सबसे पहले इन्हीं की हम अंग्रेजी यूज करते हैं। तो किसके लिए भी क्या यूज करेंगे हम? विच। अब जैसे विच यूज कर दिया तो ये तुरंत अपने आगे का लेगा। किसी भी टेंस में हमें यही ध्यान रखना है। तो विच और आगे क्या है? शहर। तो शहर की क्या होती है? सिटी। तो विच सिटी। अब जैसे ही आगे का ले लिया तो किसी भी टेंस में अब यही नियम रहेगा, जिस टेंस का होगा हेल्पिंग वर्ब। तो ये किस टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसकी दो हेल्पिंग वर्ब, एक डू और एक डज। एक की बात करेगा तो डज, बहुत की बात करेगा तो डू। चेक कर लेते हैं। तुम्हारे पिताजी किस शहर में रहते हैं? मान लो तुमसे ही कोई कहे कि तुम्हारे पिताजी किस शहर में रहते हैं, तो पिताजी किसी एक की बात कर रहा है, तो एक की बात कर रहा है तो यूज कर दिया डज। अब डज आया तो किसकी वजह से? तुम्हारे पिताजी। तो तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी की होती है योर, और पिताजी की यूज कर देंगे फादर। अब बचा जैसे ही सब्जेक्ट यूज हो गया तो देख सकते हैं सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब इसमें कौन सी है? रहना। जिसको हम काम कहते हैं उसी को वर्ब बोलते हैं। तो इसमें काम कौन सा हो रहा है? रहने। तो रहना क्या हो गई? लिव। देख लेते हैं। और जैसे ही लिव लगा तो अब बचा क्या? इस पूरे सेंटेंस विच सिटी या व्हाट सिटी डज योर फादर लिव, और मेक यूज कर देंगे लास्ट में। ये हो गया हमारा सेंटेंस। तो यदि कोई पूछ लेगा कि तुम्हारे पिताजी किस शहर में रहते हैं, तो विच सिटी डज योर फादर लिव इन, या इनको हम शुरू में भी यूज कर सकते थे, इन विच सिटी डज योर फादर लिव। अब तुम्हें ये ध्यान रखना है, मान लो ये 8 तक के स्तर तक तो ठीक, 9, 10, 11, 12 सबके लिए ठीक है, लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर विच हम यूज करते हैं वहाँ पर हम व्हाट भी यूज कर सकते हैं। जैसे देख सकते हो, जब वाक्य के बीच में कौन सा, कौन से, कौन सी, किस दिए हो तो चारों की मीनिंग हम विच या फिर व्हाट भी यूज कर सकते हैं। और ये तुमने बुक में अगर 9, 10 या 11, 12 में पढ़ रहे हो, पढ़ाते समय तुम्हें ध्यान से देखा होगा, जब भी मैंने पढ़ाया है तो ज़्यादातर विच ना मिलके क्या मिलता है? व्हाट। तो ऐसे हमें सीखना है। तो आई होप वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नए वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक।